बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है और ये बतानी भी बड़ी ज़रूरी है। जिन दोस्तों का बुर्ज जौज़ा है, अब जिन दोस्तों का बुर्ज जौज़ा है उनके ज़ायचे के 12वें खाने में 6 सियारे इकट्ठे हुए हैं। लिहाजा बुर्ज जौज़ा के वो लोग जिन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम किया, अपना वो कानून हाथ में लिया और जिन्होंने अपने जज्बात को काबू में नहीं रखा, इनके लिए हरगिज़ अच्छा वक्त नहीं है। बुर्ज जौज़ा वाले बहुत सारे लोग जिन्होंने गलत काम किए हैं, ये अब जेल खुदा न खास्ता ना जाएँ या अस्पताल ना जाएँ। तो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये वो लोग हैं बुर्ज जौज़ा वाले जो लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और इनके लिए शदीद नहस वक्त है और इनको सख्त सबक जो ज़ायचा है वो दे रहा है। जिन जिन लोगों ने गलत काम किए अब ये भुगतेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात और बताता चलूँ कि बुर्ज जौज़ा के जो लोग हैं ये अपने इर्द गिर्द से, अपने माहौल से बहुत ज़्यादा सबक हासिल करते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस वक्त में जैसा इनका ज़ायचा कमज़ोर है, अगर ये जेल चले गए तो अब ये 6 सियारगान का जो किरान होगा, अगर उस टाइम में ये जेल में रहे और किरान हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब ये मुतअद्दिद दफ़ा जेल जाएंगे, सिर्फ़ एक दफ़ा नहीं, या बाल्फाज़ दीगर वहाँ इन क्रिमिनल लोगों से दोस्ती लग जाएगी और ये आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता क्रिमिनल लोगों के चुंगल में ना फंस जाएँ। तो ये वक्त बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला सब पे करमो फजल फरमाए। सियारगान की बात करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोगों को पता चले कि सियारगान का पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।